नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं, एक्सियम मिशन 4 यानी AX4। जी हाँ, ये मिशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल लेकर आया। बिल्कुल। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISRO के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। सही कहा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और ये मिशन एक्सियम स्पेस ने मुमकिन कराया। उनका ये चौथा प्राइवेट क्रू मिशन था ISS के लिए। अच्छा, तो ये एक्सियम स्पेस का चौथा मिशन था। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब लॉन्च वगैरह कब हुआ? हाँ, तो ये 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ, फ्लोरिडा में जो केनेडी स्पेस सेंटर है वहां से। स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से, है ना? जी बिल्कुल, स्पेसएक्स फैल्कॉन 9। और फिर लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को क्रू ड्रैगन कैप्सूल ISS से जुड़ गया। 28 घंटे, हाँ। और शुभांशु शुक्ला अकेले भारतीय थे इस मिशन पे? हाँ, वो भारत से अकेले थे, ISRO एस्ट्रोनॉट के तौर पे, लेकिन टीम काफी इंटरनेशनल थी। कौन कौन था टीम में? कमांडर थी पेगी विटसन, वो अमेरिका से हैं, बहुत ही अनुभवी एस्ट्रोनॉट। हाँ, उनके नाम तो कई रिकॉर्ड्स हैं। जी, शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट थे, मतलब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन। और उनके अलावा पोलैंड से थे स्लावोस्लिज उज़नान्स्की, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ECA के एस्ट्रोनॉट और मिशन स्पेशलिस्ट थे। अच्छा। और चौथे सदस्य थे हंगरी से टिबोर कपू, वो हंगेरियन एयरफोर्स से हैं। तो आप देखिए कितनी विविधता थी। हाँ, ये तो सच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल। और फिर वो पल आया होगा जब ग्रुप कैप्टन शुक्ला ISS में एंटर हुए होंगे। हाँ, वो बहुत ही खास पल था। उनका पहला वाक्य जो उन्होंने कहा, नजारा उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर था। क्या बात है, द व्यू वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। जी, वो पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व का भावुक क्षण था। सिर्फ एक वाक्य नहीं था वो, मतलब उसमें सालों की मेहनत, उम्मीदें, सब कुछ था। सही कहा। अच्छा, तो सिर्फ स्टेशन पहुंचना ही मकसद तो नहीं रहा होगा, वहां क्या काम किया इस टीम ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग करीब 2 हफ्ते ISS पे रहे और इस दौरान मतलब 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। 60 से ज्यादा, ये तो काफी काम है। किस तरह के प्रयोग थे ये? कई अलग अलग फील्ड्स में थे। एक बड़ा फोकस था माइक्रोग्रेविटी का मानव शरीर पे असर, मतलब शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो लंबे स्पेस मिशंस के लिए जरूरी होगा जानना। हाँ बिल्कुल। फिर स्पेस बायोटेक्नोलॉजी पर काम हुआ, मटेरियल साइंस पे। ये देखा गया कि अंतरिक्ष के माहौल में क्या नई दवाएं या सामग्री बनाई जा सकती है। दिलचस्प है। क्या कुछ ऐसा भी था जो सीधे भारत या ISRO से जुड़ा हो? हाँ, जैसे डायबिटीज और ग्लूकोज मॉनिटरिंग पे कुछ रिसर्च हुई। इसका फायदा तो जमीन पर हेल्थ केयर में भी हो सकता है। अच्छा। और ISRO के अपने कुछ खास पेलोड्स थे जिनका परीक्षण इस मिशन के दौरान किया गया। शुभांशु शुक्ला का वहां होना इन प्रयोगों के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए बहुत अहम था। तो ये सिर्फ एक यात्री का जाना नहीं था, ISRO के लिए ये एक तरह से रणनीतिक कदम भी था। बिल्कुल। और इसका सीधा कनेक्शन ISRO के अपने महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम से भी जुड़ता है। हाँ, गगनयान, भारत का अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। तो क्या ये X4 मिशन गगनयान के लिए एक तरह का टेस्ट रन जैसा था? टेस्ट रन कहना शायद ठीक न हो, लेकिन हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम और प्रैक्टिकल अनुभव जरूर था। कैसे? देखिए, गगनयान के लिए हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करना है। शुभांशु शुक्ला का ISS पर रहना, वहां के सिस्टम्स के साथ काम करना, माइक्रोग्रेविटी में रहना, ये सारा अनुभव, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, ये सारा अनुभव गगनयान मिशन की प्लानिंग के लिए, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए सोने जैसा है। उन्होंने वो माहौल असल में जिया है जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय पहलू का भी अनुभव मिला। सही कहा। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने की शारीरिक और मानसिक चुनौतियां क्या हैं, उनसे कैसे निपटना है, ये सब जानना गगनयान के लिए बहुत जरूरी है। और मिशन सफलतापूर्वक पूरा भी हो गया। कैप्सूल की लैंडिंग सुरक्षित रही। जी हाँ, क्रू ड्रैगन कैप्सूल अटलांटिक महासागर में सेफली लैंड कर गया। ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट के लिए एक और मील का पत्थर है। तो राकेश शर्मा जी के 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में वाकई एक नया अध्याय जोड़ती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ISRO की कामयाबी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे निजी कंपनियां जैसे एक्सियम और स्पेसएक्स और राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे ISRO
ESA वगैरह मिलकर काम कर सकती हैं। हाँ, ये सहयोग का मॉडल काफी दिलचस्प है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य इसी तरह के मिले-जुले मॉडल पर निर्भर करेगा, जहां प्राइवेट प्लेयर्स और सरकारी एजेंसियां साथ मिलकर काम करेंगी? ये एक बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा है तो इस बदलते हुए माहौल में भारत जैसी स्पेस पावर की भूमिका कितनी अहम हो सकती है? क्या अवसर हो सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में इस तरह के सहयोग हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं और इसमें भारत की जगह क्या होगी।